और यहाँ रायपुर का मरीन ड्राइव इन दिनों आपको बता दें खूब सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अब चिंता का विषय बनी हुई हैं। तड़के सुबह 3 अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल लूटने के बाद विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। बता दें वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना से इलाके में हड़कंप की स्थिति है, जहां मृतक अंबिकापुर कलेक्ट्रेट का ड्राइवर बताया जा रहा है, जो कि शासकीय काम से अधिकारी को लेकर आया था। युवक की हत्या की खबर पाकर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और घटना का जायजा लिया है। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल भी शुरू है। राजधानी रायपुर में धीरे धीरे आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चाकूबाजों पर रोकथाम लगाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो गया। बीती रात आपको बता दें कि मरीन ड्राइव में 3 बजे के करीब की घटना है, जिसमें आप इस ओर देख सकते हैं। आपको घटनास्थल दिखाना चाहेंगे कि ईश्वर रजवाड़े नाम का व्यक्ति, जो कि अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट का ड्राइवर था, अधिकारियों को लेकर के यहाँ पर शासकीय काम को पूरा करने पहुंचा था। रात को देखा जा सकता है कि 3 बाइक पर युवक जो है आए और पैसों की डिमांड करने लगे। साथ ही में देखा जा सकता है कि उनसे मोबाइल छीना झपटी करने लगे और इसी बीच विवाद हो गया। और विवाद को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू गोद कर जो 3 आरोपी है वो फरार हो गए और उसके बाद उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब इस मामले का संज्ञान पुलिस को मिला तो प्रशासन की टीम जल्द से जल्द यहां पर पहुंची और पूरी कार्रवाई में जुट गई, लेकिन तीनों आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं गया है। और हाल फिलहाल में आपको बता दें कि यहां पर फॉरेंसिक की टीम भी आ चुकी है और आ चुकी थी, और साथ ही में देख सकते हैं कि उन्होंने जितनी भी चीजों का यहाँ पर जायजा लेना था वो ले लिया है और अपने पूरे दस्तावेजों को पूरा करके फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ से जा चुकी है। आपको पहले भी बता दें कि राजधानी रायपुर में इसी तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मरीन ड्राइव में पहले भी कुछ दिन पहले एक घटना हुई, जिसमें उस ओर से देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने एक युवती का गला रेत करके राजधानी रायपुर के इस मरीन ड्राइव पर जो है डुबकी मार ली थी और बीच पर जाकर के जो है वो छुप गया था, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया था। लेकिन ये जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं राजधानी रायपुर में, वो कब थमेगी ये देखने वाली बात है और प्रशासन इन 3 आरोपियों को कब तक पकड़ता है ये भी देखने वाली बात है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। मरीन ड्राइव पर एक और हत्या हुई है और अब चाकूबाजी की जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर कांग्रेस हमलावर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। रायपुर अपराध की राजधानी बन गया है, ऐसा बयान और यह आरोप दीपक बैज का, जहां लगातार कांग्रेस हमलावर है। और इस पूरे मामले पर जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा कि रायपुर अपराध की राजधानी बन चुका है, अपराध नियंत्रण से बाहर है, सरकार गंभीर नहीं है। इन अपराधों की घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी इस पर पलटवार किया है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने, जहां इस पर सरकार काम कर रही है। किरण सिंह देव ने कहा अभी 5 वर्ष इनकी सरकार रही, उस वक्त पूरा छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया था। तो कानून व्यवस्था को लेकर जहां कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं पूरे मामले में अब बीजेपी भी लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। चाकूबाजी की लगातार घटनाएं राजधानी में सामने आ रही हैं और इस पर दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा रायपुर अपराध की राजधानी बन चुका है, अपराध नियंत्रण से बाहर है, सरकार गंभीर नहीं है। इन अपराधों की घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, तो इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा इस पर सरकार काम कर रही है, अभी 5 वर्ष इनकी सरकार रही है, उस वक्त पूरा छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया था। जिस तरह से रायपुर राजधानी अपराध का राजधानी बन चुका है, लगातार हर दूसरे दिन घटनाएं घट रही है। अगर राजधानी मेन रोड और मेन स्पॉट अगर सुरक्षित नहीं है, यहां लोगों की आवाजाही है, VIP मूवमेंट है, चारों तरफ पुलिस थाने हैं, उसके बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, समझ जाइए कि इस प्रदेश सरकार की नियंत्रण से बाहर है। पर सभी प्रकार से उपाय सरकार कर रही है और निश्चित रूप से अभी 5 वर्ष लगातार इनकी सरकार रही है। अपराध का गढ़ तो उस समय बना था, पूरा छत्तीसगढ़ और अपराधियों का अपराध का गढ़ बन गया था। न मालूम कैसे कैसे कारनामे उस समय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार और इस तरीके से कार्यक्रम किए, तभी तो जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया 5 साल में। और ये तो विष्णुदेव साय जी का सरकार का जो सुशासन है
सभी चीजों पे परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर लगातार छत्तीसगढ़ में जो चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा युवा नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, तो शंकर साहू युवा नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अमित जी आपसे रहेगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, कैसे देखते हैं आप? जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आप देखेंगे लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कोई भी न्यूज़पेपर उठा के या कोई भी टेलीविजन देखेंगे आए दिन राजधानी रायपुर हुआ करता, वो अब चाकूपुर हो चुका है। आप देखेंगे आज ही की घटना है, सुबह मरीन ड्राइव में कलेक्ट्रेट का ड्राइवर जो अपने वॉक पे निकला है उसको 3 व्यक्ति आके चाकूबाजी करते, लूट की कोशिश करते हैं। वो लूटपाट से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू मार के उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रदेश को ये कहां से कहां ले गया है। ये रायपुर छत्तीसगढ़ का जो नाम है, जो शीर्ष में हुआ करता था, उसे यह जमीन पे ले आया है। आए दिन आप देखेंगे बलात्कार की घटना घटते जा रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। रायपुर में इतनी सारी घटनाएं बढ़ गई, साथ में छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो गृह मंत्री उनके जिले में किस तरीके बर्बरता पूर्वक अभी 3 दिन पहले साहू समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो अमित जी आपका कहना है कि बीजेपी के शासन काल में जो घटनाएं हैं, अपराध की जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोमत नहीं है। आप रोज देखें, आज की बात नहीं, आप कल कभी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, टीवी चैनल देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको बलात्कार की घटना, चाकूबाजी की घटना, लूट की घटना, डकैती की घटना। अमित जी हमारे साथ शंकर जी भी लगातार बने हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शंकर जी, यहाँ पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। शंकर जी मेरा सवाल आपसे कि कांग्रेस लगातार हमलावर है और जिस तरीके से दीपक बैज का भी बयान सामने आया कि अपराध की राजधानी अब रायपुर बन चुकी है। देखिए, कांग्रेस के पास अभी कुछ मुद्दा समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस इसीलिए जो घटनाएं घट रही है, जो पहले से घटते आ रही घटनाएं, उसको लेके वो कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास वाली जो हमारे ने वादा किया था नेताओं ने, उसको हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, लगभग किसानों का वादा हमने पूरा कर दिया। जितने वादे हमने पूरा कर दिए, तो अभी कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही कार्ड है। शंकर जी, बात यहाँ अपराधों की चल रही है, किसानों के वादों की, मोदी की गारंटी की नहीं, विष्णु के सुशासन की नहीं, बात अभी अपराधों की चल रही है। शंकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मुद्दा अपराधों का है कि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उसी टॉपिक में आ रहा हूँ। देखिए क्या है, कांग्रेस के पास अभी कुछ मुद्दा बचा नहीं है, तो वो जो घटनाएं घट रही है उसको एक मुद्दा बना के जनता के बीच लाना चाह रही, परंतु ऐसा नहीं है। शहर बंद का जब कांग्रेस ने घोषणा की, उसके बाद शहर में कोई किसी प्रकार की जनता के द्वारा कोई बंद नहीं कराया गया। ठीक है, और जो घटनाएं बोल रहे हैं कवर्धा में, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं कांग्रेस के शासन में हुई। बीरनपुर घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, कांग्रेस के कोई नेता मंत्री ने जाकर वहां जिनके साथ अपराध हुआ उनके परिवारजनों से कोई किसी प्रकार की मुलाकात नहीं करी। कवर्धा में जब हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, उस बीच भी इनके जो नेता और विधायक है वो वहाँ जाके किसी भी प्रकार का शांति का परिचय नहीं रखे, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। और ये जो साहू की बात कर रहे हैं, ये भूल गए पिछले 2 साल पहले सीएम हाउस के बाहर योगेश साहू व्यक्ति ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। चलिए शंकर जी, कांग्रेस के शासनकाल में घटनाएं हुई ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी के शासनकाल में भी घटनाएं घटित होती रहेंगी? नहीं, देखिए, सरकार और शासन दोनों घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण मेहनत कर रही है और लगातार घटनाएं कम बढ़ रही है। देखिए, नक्सलियों के ऊपर जिस प्रकार का दबाव भाजपा शासन में डाला जा रहा है वो कांग्रेस शासन में नहीं था। और लगातार भाजपा की सरकार जो 5 साल इन्होंने अपराध को बढ़ाया है, जितने अपराधी बढ़े हैं उनके लगाम लगाने के लिए भाजपा की सरकार निरंतर काम आगे करते जा रही है। और ये 5 साल की जो सरकार है, जो हमारे गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, देखिएगा आप थोड़े टाइम बाद राजधानी क्या पूरा प्रदेश में शांति का परिचय छत्तीसगढ़। बिल्कुल आशा यही है शंकर जी, आशा यही है कि शांति बहाली हो और अपराध का जो ग्राफ है वो कम होता हुआ नजर आए। समय का अभाव है, आप दोनों का समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।